एक व्यंग रचना सुनिए। शीर्षक है बढ़ती उम्र में व्यंग लेखन के खतरे। जीवन में खतरों से कौन नहीं खेलना चाहता। बिना जोखिम उठाए सफलता के झंडे नहीं गाड़े जा सकते, लक्ष्य नहीं साधा जा सकता। बिना पर्वतारोहण किए हिमालय फतेह नहीं होता। जीवन पथिक लगातार खतरों से खेलते हुए आगे बढ़ता रहता है। बात केवल एवरेस्ट पर झंडे गाड़ने की ही नहीं है। हर एक क्षेत्र के अपने अपने शीर्ष हैं, जहां पहुंचने के दुर्गम रास्ते हैं, सीढ़ियां हैं, संघर्ष हैं, जोखिम हैं। कोशिश सब करते हैं, इसके लिए खतरों का खिलाड़ी बनना पड़ता है। लेकिन उसका भी एक समय और उम्र होती है जब कोई अपना जीवन जोखिम में डाल सकता है। जानी मानी बात है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। समाज और मनुष्य को सच्ची छवि दिखाकर उसे बेहतर बनाने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसी बेहतरी के लिए लेखक सृजन की राह पर आगे बढ़ता रहता है। सृजन के भी अपने शीर्ष हैं, पड़ाव हैं, मानसिक और दैहिक क्षति के खतरे हैं। जोखिम तो साधु राम जी भी लेना चाहते हैं। सृजन के सरताजों की सूची में शीर्ष तक पहुंचने की तमन्ना उनके भी हृदय में कुलांचे भरती रहती हैं, पर तन अब साथ नहीं देता। साहित्य के खेत में कलम कुदाली लेकर उतरे थे, तब न जाने क्या क्या मंसूबे मन में उछल कूद किया करते थे। समाज की सफाई करेंगे, कटीली झाड़ियां और कूड़ा करकट खोद फेंकेंगे। पहले थोड़े बहुत खतरे उठाया भी करते थे। आपातकाल के दिनों में भूमिगत रहकर भी लिखा, लेकिन अब बड़ा जोखिम है। कटीली झाड़ियों में हाथ डालना खतरनाक है। खास तौर से व्यंग विधा में लिखने पर तो हड्डियों के टूट फूट की आशंका बनी रहती है। यद्यपि अतीत में कई रचनाकार अपनी हड्डियां तुड़वाकर समाज की गंदगियां उजागर करते रहे, लेकिन वे उजागर सिंह नहीं बन पा रहे। नाम में ही साधु जुड़ा है तो रिस्क नहीं लेना चाहते। नाम में बट्टा क्यों लगाना इस बुढ़ापे में। जवान होते तो उबलता खून होता, मजबूत इरादे होते, समाज को बदल दूंगा टाइप। इन दिनों अक्सर दुखी और निराश रहते हैं साधु राम जी। सोचते रहते हैं जो युवा टाइप के लेखक हैं वे क्यों जोखिम नहीं उठा पा रहे। वे तो खतरों से खेल ही सकते हैं। जवान हड्डियों और मजबूत इरादों के मालिक है, तब क्यों घबराना। वह ललकारे कहाँ गई जब गा उठता था लेखक, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। एक युवा लेखक से साधु राम जी का वार्तालाप हुआ। युवा लेखक ने उन्हें बताया कि एक तो वह पहले से बेरोजगार है और लिख छप कर परिवार का पेट नहीं भरा जा सकता। दूसरा, यदि गलत को गलत लिख दिया तो नींद नहीं आती है तो सपने में ट्रोल करती अनेक भेड़ें सींग लहराती दौड़ती हमारी हड्डियां तोड़ने को आतुर आती दिखाई देने लगती हैं। भय लगता है, जोखिम नहीं लेना चाहता। और फिर पता चला है कि जल्दी ही साहित्य से व्यंजना, लक्षणा, शब्द शक्तियों को और इसके साथ साथ व्यंग विधा को भी निष्कासित किए जाने का कोई नया कानून प्रभाव में आने वाला है। युवा लेखक की बात सुन साधु राम जी भौचक्क रह गए। धन्यवाद।